मुझे भी बेचैनी होने लगी और मैं खुद से शरारतें करने लगा। साथ में वो लैपटॉप वाले बंदे को देख रहा था। वो कैमरे के सामने आज़ाद बैठा हुआ था और कुछ करने की डायरेक्शन दे रहा था, और अब्बू बिल्कुल वैसे ही कर रहे थे। यहाँ तक कि अम्मी ने नाराज़ होकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया और अब्बू नीचे बैठकर मोहब्बत की बरसात करने लगे। इसके बाद उसने मुलाकात करने को कहा और वैसे ही उसके बाद मानते हुए वो मुलाकात करने लगे। लैपटॉप पर बैठा वो शख्स सब कुछ साफ साफ देख सकता था। चंद मिनटों में जैसे ही वो शख्स दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आने वाला था, फिर उसने कुछ कहा तो अब्बू और अम्मी वैसे ही करने लगे, और वो शख्स और मेरे अब्बू और अम्मी दोनों इस दुनिया में इकट्ठे वापस आ गए। सेशन ख़त्म होते ही अब्बू ने मुझे पास बुलाया, क्योंकि वो मेरी हालत देख चुके थे। जो पहले हैरानी थी, अब अंदर से मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है कि मेरे कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया। अब्बू ने मुझे पास बुलाकर अम्मी के पास लेटने को कहा और अम्मी को कहा, समीना कब तक बेटे से सब कुछ छुपाएगी? अब सब कुछ बता दे उसको। देखो तो ये भी बड़ा हो रहा है। अम्मी ने मेरी तरफ देखते हुए प्यार से हाथ फैलाकर मुझे अपने पास बुलाते हुए आज़ाद होने को कहा। उनकी बात मानते हुए मैं वैसे ही आज़ाद होकर बिस्तर पलेट गया। मेरी तरफ करवट लेते हुए उन्होंने मुझे अपने करीब किया और बोली, बेटा अब तो बड़ा हो गया है, तुझे मैं सब कुछ बताती हूँ। ये जो तुम इस मर्द को अपना बाप कहते हो, ये तुम्हारा बाप नहीं है, बल्कि तुम्हारा बाप तो मुझे जवानी में ही छोड़कर भाग गया था। तब से अब तक तुम लोगों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, वो सब इस मर्द की वजह से है जिसने मुझे कमाई का तरीका बताया। घर बैठे बैठे ये कहते हुए अम्मी ने मुझे ज़ोर से अपने साथ लगा लिया और कहा, बेटा ये काम बुरा नहीं जो तो इतना हैरान हो रहा है। देखो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना देखकर। बस ऐसे ही हम दूसरे लोगों को मज़े करवाते हैं जिसके बदले हमें पैसे मिलते हैं। तो अभी अभी जवान हो रहा है बेटा, तुम्हें अभी अंदाज़ा नहीं इस काम में कितना पैसा है और कितना अच्छा लगता है। रुक, आज तुझे समझाती हूँ। ऐसा में सर हिला दिया, जिस पर उन्होंने कहा, बेटा तुम उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही उस खेल में माहिर हो गए, जैसे ये तुम्हारे सलीम अंकल हो गए हैं। ये तुम्हारे अब्बा नहीं है बेटा, आज से उनको सलीम अंकल कहना। वो सलीम नामी शख्स हमारी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था, जिसके बाद कुछ देर में वैसे ही लेटे लेटे उनके साथ सो गया। जब मेरी आंख खुली तो सामने अपनी बहन को खड़ा देखा, जो मुझे हंसते हुए कह रही थी कि भाई कपड़े पहन लो, और रोज़ की तरह अम्मी और दूसरी बहन घर के काम में लगी थीं। वो सलीम नामी शख्स हमारे घर से जा चुका था। उसके बाद अपने आगे के वक्त में मैंने जो कुछ देखा उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये जो सलीम नामी शख्स जिसको मैं अब्बा कहा करता था, वो कोई और नहीं बल्कि अम्मी का दोस्त था, जिसने उनको उस रास्ते पर लगाया। और सिर्फ यही नहीं, अम्मी की देखा देखी मेरी दोनों बहनें भी ज़्यादा पैसे आसानी से कमाने के चक्कर में इसी रास्ते पर चल पड़ी थीं। उसके बाद मैंने अपना नसीब समझकर इस हकीकत को तस्लीम कर लिया। हम लोगों का राज कोई भी मोहल्ले वाला नहीं जानता था, क्योंकि हम लोग बाकी लोगों के लिए बेहद शरीफ और एक नॉर्मल फैमिली थे। लेकिन असल हकीकत हमारे दिलों में राज की तरह छुपी थी। लेकिन अब मेरी वजह से अम्मी इस सलीम नामी शख्स के अलावा भी दूसरे तरीके से पैसे कमाने शुरू कर चुकी थी। अब वो लाइव सेशन सिर्फ सलीम के साथ नहीं, बल्कि मेरी बदौलत कुछ क्लाइंट्स उनको ऐसे मिल गए थे कि सलीम की पीठ पीछे भी हम मज़ीद पैसे कमाते थे। गंदे गंदे सवाल करते थे
और मैं उन सब का जवाब देता। कम लफ्ज़ों में कहूँ तो हर गंदी से गंदी ख्वाहिश को मेरे घर वाले पूरा करते। जितनी ज़्यादा गंदी ख्वाहिश होती उतने ज़्यादा पैसे होते थे। यूँ वक्त के साथ साथ मुझे खुद अंदाज़ा हो गया कि मैं किस कमाई से बड़ा हुआ हूँ और अपने घर की औरतों का मैं दलाल हूँ, जो पैसे के लिए किसी को भी भाई बाप बेटा बनाकर लोगों के सामने बैठती थी। ये तो मेरी ख्याली दुनिया के किरदार हैं, मेरी फैंटेसी है, लेकिन साथ साथ मैं आपको अपनी हकीकी कहानी भी बताता जाऊंगा। घर में एक अफरा तफरी मची हुई थी। अम्मी ने मुझे कहा, कामी अपने कपड़े ला कर दो, मैं बैग में रख लूं, जल्दी करो। मैं अपनी रूम में आया और अलमारी से जीन्स की पैंट शर्ट और 2-3 शॉर्ट्स लाकर अम्मी को दी। उन्होंने बैग में रखकर मुझे देते हुए कहा, ये बाहर गाड़ी में रखो। मैं बाहर निकला तो बाहर गाड़ी खड़ी थी। मैंने बैग गाड़ी में रखा। जब ही मामू मामी और उनके बच्चे भी घर से बाहर आ गए। मामू आगे बैठ गए और मुझे कहा, कामी सबको वैन में बिठाओ। मामू के बच्चे और मामी लोग तो बैठ गए थे। अम्मी खाला और मेरी बहनें भी घर बंद करके आ गईं। अम्मी खाला और बड़ी बहन अबाया पहनती थी। जब ये सब लोग वैन में बैठ गए, मुझे पीछे जगह मिली। मैं पीछे जाकर बैठ गया। मेरे साथ पीछे मामू के बच्चे भी आ गए। अम्मी बोली, कहाँ जाना है? मामू बोले, घरों में। फार्म हाउस बिक किया है, घरों। कराची से आगे नेशनल हाईवे पर एक तफरी की जगह है, वहाँ कैलरी झील भी है। मामू ने वैन कायदाबाद पर एक पठान के होटल पर रुकवा दी और सबको कहा कि नीचे आ जाए, यहाँ नाश्ता करते हैं। हम सब लोग वैन से उतरकर अंदर पठान के होटल में चले गए। वहाँ सब ने पराठे अंडे का ज़बरदस्त नाश्ता किया और फिर वैन में बैठ गए। मामू ने होटल वाले को बुल दिया और बोले, तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ। हम सब वैन में बैठकर मामू का इंतज़ार करने लगे। तो 10 मिनट के बाद मामी ने मुझे कहा, कामी अपने मामू को देखकर तो आओ, कहाँ रह गए? मैं वैन से उतरकर आगे गया तो मामू एक मेडिकल स्टोर पर खड़े नज़र आ गए। मैं मामू की तरफ गया तो मामू ने कोई पैकेट पैंट की जेब में रखा और मेडिकल स्टोर से बाहर निकलते हुए मुझे देखकर बोले, तुम किधर जा रहे हो? मैंने मामू से कहा, वो आपको ही देखने आ रहा था। मामू बोले, यार सर में दर्द हो रहा था तो मेडिसिन लेने आ गया था। हम दोनों वैन में आकर बैठ गए तो खाला बोली, कहाँ चले गए थे? वैन में सब हिला गिला करते हुए हम लोग फार्म हाउस पहुंच गए। फार्म हाउस के गेट पर गाड़ी पहुंचती ही चौकीदार ने गेट खोल दिया। गाड़ी फार्म हाउस के अंदर चली गई। चौकीदार ने गेट बंद कर दिया। हम लोग सब वैन से नीचे उतरे। क्या ज़बरदस्त फार्म हाउस था। मामू ने अम्मी से कहा, बाजी आप लोग अंदर चले, हम लोग सामान लेकर होते हैं। ख़वातीन सब अंदर चली गईं। हम सब ने मिलकर वैन से सामान निकाला। मामू ने वैन वाले को अगले दिन 3 बजे का टाइम दिया कि 3 बजे उजाना। वैन वाला चला गया। हम लोग सामान लेकर फार्म हाउस के कमरों की तरफ चले गए। फार्म हाउस में 2 कमरे ऊपर के फ्लोर पर थे, 2 कमरे नीचे के फ्लोर पर थे। नीचे एक लाउंज था जिसमें एसी लगा हुआ था, उसके साथ एक कमरा था। हमने सारा सामान उस कमरे में रख दिया। मामू और हम सब लाउंज में उगे। मामू अम्मी से बोले, बाजी कैसे लगा फार्म हाउस? अम्मी बोली, बहुत अच्छा लगा। खाला कहने लगी, काफ़ी दिन हो गए थे बच्चे कहीं जाने का कह रहे थे, चलो आज एंजॉय करेंगे। मामू खाला की तरफ देखते हुए बोले, जी हम सब एंजॉय करेंगे। मामी बोली, जी एंजॉय भी करेंगे और मामी एकदम चुप हो गई। खाला बोली, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? अम्मी बोली, अच्छा ये बताओ अब क्या प्रोग्राम है? मामू बोले, सब बच्चे रेडी हो जाएं, हम लोग तो स्विमिंग करेंगे,
اس کے بعد دوپہر کا کھانا کھائیں گے، رات کو باربیکیو ہوگا۔ خالہ اپنے بچوں کو دیکھ کر بولی، چلو سب ماموں کے ساتھ سوئمنگ پول میں انجوائے کرو۔ سب اٹھ کر باہر کی طرف چلے گئے۔ ماموں مامی سے بولے، بیگم میرا شارٹ رکھا تھا۔ مامی بولی، ہاں بیگ میں ہے۔ ماموں بھی دوسرے کمرے میں چلے گئے جہاں سامان رکھا ہوا تھا۔ میں باجی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ باجی بولی، کامی تم بھی چینج کر کے سوئمنگ کر لو۔ خالہ بولی، ہاں، اور باہر جا کر سب بچوں کو بھیجو، وہ بھی کپڑے چینج کریں۔ کمرے سے باہر آیا تو بچے جھولا جھول رہے تھے، کوئی باغ دوڑ کر رہا تھا۔ میں نے کہا، چلو سب چینج کر کے آؤ، پھر سوئمنگ کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں ماموں صرف شارٹس میں نظر آئے۔ ماموں کی شارٹس بہت شارٹ تھیں اور کپڑا بھی ایسا تھا کہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر بولے، تم سب بھی جاؤ، اور سوئمنگ پول میں اتر گئے۔ میں بھی شارٹس پہننے کے لیے اندر چلا گیا۔ ساتھ والے کمرے میں جہاں سامان رکھا تھا وہاں بیگ سے اپنے شارٹس نکالنے لگا تو میرے ہاتھ بیگ میں پڑے بہنوں کے کپڑوں سے ٹکرا گئے تو دیکھا وہ کپڑے نیٹ کے تھے۔ پہلی دفعہ ایسی کوئی چیز میرے ہاتھ میں آئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب کس کی ہوگی، امی کی، باجی کی؟ جب ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور امی کمرے میں داخل ہوئی اور میرے ہاتھ میں کپڑے دیکھ کر بولی،